नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में हर एक 12 साल में भक्ति, आस्था और आध्यात्म का एक यूनिक व्यू देखने को मिलता है, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा जनसमूह है, जो महाकुंभ है। लाखों लोग इस आध्यात्मिक जीवन को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। आखिर इनका क्या उद्देश्य है, ये कुंभ क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। वेलकम इन कुंभ नगरी प्रयागराज। महाकुंभ, जहाँ कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ये कोई आम घड़ा नहीं है, ये अमृत कलश की बात हो रही है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर के झगड़ा हुआ था, समुद्र मंथन हो जाने के बाद जब उन्हें अमृत की प्राप्ति हुई, अमृत प्राप्ति हो जाने के बाद देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिस कारण से अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी, जिनमें से एक है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। और इन्हीं 4 जगहों पर अलग अलग रोटेशन में अलग अलग टाइमिंग के अनुसार महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। यह महाकुंभ मेला केवल आस्था का ही प्रतीक नहीं है, इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजन्स हैं, कई सारे एंशिएंट की हिस्ट्री है, कई सारे मैथोलॉजी है। महाकुंभ मेला एक ऐसा उत्सव है जिसके अंदर विज्ञान, आध्यात्म और कई सारे पहलुओं एक साथ आते हैं। अगर हम बात करें, कुंभ मेला का आयोजन बृहस्पति ग्रह के एक सही तरीके से संरेख में होने के कारण होता है। मतलब साफ है, बृहस्पति ग्रह, सूर्य और अर्थ एक सीधी रेखा में आते हैं, उसके बाद ही एक महाकुंभ का निर्माण होता है और उसके पश्चात ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे ये मान्यता भी है कि बृहस्पति, चंद्र, सूर्य और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होती है तो इसके पश्चात हमारे पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैं, उनकी क्षमताएं बढ़ती है। अगर हम महाकुंभ के पीछे साइंस की बात करें तो कई सारे साइंटिफिक रिसर्च ये बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों की एक अलग स्थिति के कारण, ग्रहों की एक संरेख होने के कारण पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड का पावर काफ़ी हाई स्पीड से बढ़ता है, जिस कारण से पृथ्वी पर होने वाले एक अलग सी स्पिरिचुअल पावर की फीलिंग होती है। और इसी महाकुंभ के दौरान हमारे बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट चार्ज से आके अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एक अलग सा स्पिरिचुअल पावर का फीलिंग होता है, जिसके कारण कुछ ये भी कहा जाता है कि महाकुंभ में रहने वाले कुछ भक्तों जिन्हें कुछ खास एक पावर की अनुभूति भी होती है। महाकुंभ मेला का आयोजन तभी किया जाता है जब बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, मून मतलब चांद, सूर्य और पृथ्वी के साथ एक स्पेशल अलाइनमेंट में आती हैं और उसी के पश्चात ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए हम समझते हैं कि महाकुंभ मेला का आयोजन इस बार प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का एक साथ संगम होता है, जिस कारण से प्रयागराज एक संगम नदी के रूप से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस संगम में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं के सारे पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जनरली कुंभ मेला 4 तरह के होते हैं: पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। कुंभ मेला हर एक 3 साल में नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। और वहीं अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज और हरिद्वार में हर एक 6 साल में आयोजित किया जाता है। और वहीं पूर्ण कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें महाकुंभ मेला की, महाकुंभ मेला तब मनाया जाता है जब 12 पूर्ण कुंभ मेला हो चुके होते हैं, उसके बाद ही ये एक महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि 2025 में होने वाला महाकुंभ मेला आज से 144 साल पहले हुआ था और आज ये 144 साल बाद फिर से प्रयागराज में होने जा रहा है। और इस कुंभ मेले की शुरुआत आज 13 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम दिन होगी 26 फरवरी तक। इस कुंभ मेला का शुरुआत होने वाला है शाही स्नान से, जो अलग अलग अखाड़ों से आए हुए मठाधीश संतों के शाही स्नान से शुरू होगी। इस कुंभ मेला में ऐसा माना जा रहा है कि आज 144 साल बाद सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि ये एक ऐसे अलाइनमेंट में आने वाले हैं, जिस कारण से एक स्पेशल नक्षत्र का फॉर्म हो रहा है, और इसी दिन से इस कुंभ मेले की शुरुआत भी होने वाली है। 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले की सबसे बड़ी बात यह होने वाली है कि इस बार 144 साल के बाद ग्रहों का एक अलग सा अलाइनमेंट होने वाला है, जो आज 144 साल के बाद होने वाला है और उसी दिन से इस कुंभ मेले की शुरुआत भी होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इस साल कुंभ मेला में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं और इसीलिए उन सब श्रद्धालुओं को रहने के लिए और वहां अच्छे से भ्रमण कर सके उसके लिए हर एक तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर रहने की सुविधा हो या फिर टेंट सिटी हो, हर तरीके से उन्हें रहने के लिए उन्हें गोपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके उन्हें हर तरह की सुविधा दी जा रही है।
2025 में होने वाला महाकुंभ मेला का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र होने वाला है नागा साधु, जिनकी जीवन शैली इतनी कठिन है। वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, उनके बारे में आज तक ना किसी को पता चल पाया है और ना ही शायद किसी को पता चल पाएगा। ये वैसे नागा साधु हैं जो आध्यात्म की खोज में पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं। महाकुंभ जो जीवन के सबसे बड़े सत्य को याद दिलाता है। महाकुंभ यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ ला करके इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। आध्यात्म से बाहर महाकुंभ एक सांस्कृतिक का भी बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हमारे देश से बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सांस्कृतिक कलाकार वो वहाँ पे आते हैं, वो अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ के दौरान चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो या फिर म्यूजिक शो हो, जितनी भी परफॉर्मेंस वहाँ हो रही होती है, ये सारे परफॉर्मेंस के अंदर एक अलग सा जान आ जाती है, जो एक महाकुंभ का एक सबसे बड़ी खास बात भी है। महाकुंभ मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह है, इस महाकुंभ मेले के अंदर हमारे देश के जितने भी विभिन्न से विभिन्न जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सभी लोग एक साथ आ करके अपनी अखंडता का प्रतीक भी बनते हैं। महाकुंभ मेला केवल सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, ये एक ऐसा धरोहर है, ये एक ऐसा कल्चर है जो पूरी दुनिया को दिखाने का माध्यम भी बनता है। आप इस महाकुंभ के मेले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।